रमज़ान में एतिकाफ़ की फ़जीलत, औरतें और मर्द हजरात एतिकाफ़ कैसे करें। अजीज़ भाई और प्यारी बहनों, आज की वीडियो में हम आप लोगों को रमज़ान में एतिकाफ़ से मुताल्लिक ज़रूरी मसाइल बताएंगे। आप सभी लोगों से इल्तिजा है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें और दूसरों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एतिकाफ़ करना रमज़ान के आखिरी अशरे में सुन्नत है, मर्द हजरात के लिए भी और औरतों के लिए भी। जो मर्द हजरात एतिकाफ़ करना चाहते हैं तो वो 20वें रोज़े को सूरज गुरूब होने से पहले पहले यानी इफ्तार का टाइम शुरू होने से पहले पहले एतिकाफ की नियत से मस्जिद में दाखिल हो जाएं और फिर ईद का चांद होने तक मस्जिद में रहें, अल्लाह की इबादत करें, रोजे रखें और पूरा टाइम वो मस्जिद में ही गुजारें। इसे कहते हैं मसनून एतिकाफ। ख्वातीन भी एतिकाफ कर सकती हैं। वो एतिकाफ अपने घर की मस्जिद में ही करें, यानी अपने घर में जिस जगह वो आम तौर पर नमाज पढ़ती हैं, कुरान मजीद की तिलावत करती हैं, उस जगह वो अपने घर में ही एतिकाफ में बैठे हैं। लेकिन अगर घर में कोई ऐसी जगह नहीं है कि जो उनके लिए नमाज के लिए खास हो, तो फिर कोई भी जगह वो अपने घर में इस वास्ते से खास कर लें कि उस जगह में उन्हें एतिकाफ के लिए बैठना है। इसी तरह अगर घर में कई सारे कमरे हों तो उन कमरों में से कोई एक कमरा वो एतिकाफ के लिए खास कर लें। फिर 20वें रोजे का सूरज गुरूब होने से पहले पहले इफ्तार से पहले आप उस जगह पर जाकर बैठ जाएं और ईद का चांद नजर आने तक आप उसी जगह पर बैठी रहें। अपनी जरूरियात जैसे टॉयलेट, बाथरूम, वजू वगैरह, इन चीजों के लिए सिर्फ आप अपनी जगह से उठ सकती हैं। इसके अलावा किसी और काम के लिए आप उस जगह से बाहर ना निकलें जहां आप एतिकाफ में बैठी हैं वहां से। एतिकाफ की फजीलत क्या है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। एतिकाफ करने की बहुत ज्यादा फजीलत हदीस पाक में आई है। पहले हम आपको एतिकाफ की फजीलत बताएंगे, फिर उसके बाद में आपको बताएंगे कि एतिकाफ में क्या क्या काम कर सकते हैं और कौन कौन से काम नहीं किए जा सकते। एतिकाफ की जो फजीलत हदीस पाक में बयान की गई है वो ये है, हुजूर अकरम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक जिंदगी में हमेशा एतिकाफ किया है और इसकी लोगों को भी बहुत ज्यादा ताकीद फरमाई है, यानी लोगों से कहा है कि एतिकाफ करो। चुनांचे उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के आखिरी अशरे में एतिकाफ करते थे, यहाँ तक कि आप खालिक हकीकी से जा मिले, यानी आपने इस दुनिया से पर्दा फरमा लिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपकी अज़वाज मुतहरात यानी आपकी पाकीज़ा बीवियां एतिकाफ किया करती थी। तो इससे ये पता चलता है कि हुजूर ने नबूवत मिलने के बाद अपनी पूरी जिंदगी रमजान मुबारक के आखिरी 10 दिनों का बराबर एतिकाफ किया है और आपके इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद आपकी पाकीज़ा बीवियों ने भी एतिकाफ किया है। एक दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी ने एक दिन के एतिकाफ के बारे में फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला को राजी करने के लिए एक दिन का एतिकाफ करेगा तो अल्लाह उसके और जहन्नुम के दरमियान 3 खंदक हाइल कर देगा, यानी 3 खंदकों को आड़ बना देगा, जिनमें से एक खंदक की मुसाफत आसमान और जमीन के फासले से भी ज्यादा है। ऐसी 3 खंदकें अल्लाह ताला एतिकाफ करने वाले और जहन्नुम के बीच में पैदा कर देगा। इसी तरह हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स इखलास के साथ बगैर किसी दिखावे और शोहरत की नियत के एक दिन का एतिकाफ करेगा तो उसको 1000 रातों में इबादत करने का सवाब मिलेगा और उसके और जहन्नुम के दरमियान 500 साल का सफर के बराबर फासला होगा। ये फजीलत है एक दिन का एतिकाफ करने की। इसी तरह एक दूसरी हदीस में आपने इरशाद फरमाया, जो शख्स रमजान शरीफ में अल्लाह ताला की रजा के लिए एक दिन का और एक रात का एतिकाफ करे तो उसको 300 शहीदों का सवाब मिलेगा। अब हम अंदाजा करें कि रमजान के सिर्फ एक दिन का एतिकाफ करने की इतनी बड़ी फजीलत है, तो फिर जो मसनून एतिकाफ है यानी रमजान के आखिरी 10 दिन का एतिकाफ, तो उसकी फजीलत कितनी ज्यादा बड़ी होगी, इसका अंदाजा हम हदीसों पर गौर करके लगा ही सकते हैं। ख्वातीन एतिकाफ में क्या करें और क्या ना करें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात आपसे करना चाहते हैं। 100 में से सिर्फ 5 लोग ऐसे हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पर तमाम वीडियो कुरान और हदीस की रोशनी में और सभी लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी और हमें दीन के काम में और ज़्यादा आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जब ख्वातीन 20वें रोजे की इफ्तार से पहले पहले एतिकाफ के लिए बैठ जाएं तो बगैर किसी ज़रूरत के एतिकाफ की जगह से बाहर जाना जायज़ नहीं है। अगर आप बगैर ज़रूरत के अपने एतिकाफ की जगह से बाहर जाती हैं तो फिर आपका एतिकाफ खत्म हो जाएगा। हाँ, अगर कोई ज़रूरत है
जैसे टॉयलेट जाना है या फिर बाथरूम के लिए जाना है, तो फिर एतिकाफ की जगह से उठकर आप अपनी जरूरत पूरी करने के लिए जा सकती हैं। वुजू के लिए जाना हो तो जा सकती हैं। अगर नापाकी की हालत पेश आ जाए तो पाक होने के लिए, नापाकी को दूर करने के लिए, गुस्ल करने के लिए भी आप जा सकती हैं। लेकिन सिर्फ ठंडक हासिल करने के लिए यानी गुस्ल करने के लिए जाना ठीक नहीं है। इसी तरह दरवाजे खोलने के लिए एतिकाफ की जगह से उठकर जाना ये भी दुरुस्त नहीं है। खाना पकाने के लिए किचन में जाना ये भी जायज़ नहीं है। तो जो ऐसी ज़रूरत है जिसके बगैर कोई चारा ही नहीं है, जैसे टॉयलेट, बाथरूम वगैरह, तो इसके लिए एतिकाफ की जगह से उठकर ज़रूरत के बकदर जाना जायज़ है। लेकिन इनके अलावा घर के दूसरे कामों के लिए एतिकाफ से उठकर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप घर के दूसरे कामों के लिए एतिकाफ से उठेंगी तो फिर आपका एतिकाफ ख़त्म हो जाएगा। एतिकाफ में आप कुरान शरीफ पढ़िए, इस्लामिक बुक्स वगैरह पढ़िए, नफल नमाज पढ़िए और जितना हो सके अल्लाह ताला की इबादत कीजिए। मर्द हजरात एतिकाफ की हालत में कौन कौन से काम करें और कौन से काम ना करें। मर्द हजरात एतिकाफ की हालत में मस्जिद के अंदर ही रहेंगे। सिर्फ टॉयलेट और बाथरूम जैसी अहम ज़रूरतों के लिए ही मस्जिद की चार दीवारी से बाहर निकल सकेंगे। अलबत्ता टॉयलेट या बाथरूम जिसके अंदर वो अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए जाएंगे, वो मस्जिद का ही होना ज़रूरी है। अपने घर के टॉयलेट या बाथरूम में या इसी तरह से पड़ोसी के टॉयलेट या बाथरूम में जाना दुरुस्त नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका एतिकाफ टूट जाएगा। इसी तरह कारोबार से जुड़ी हुई बातें और गैर मुनासिब बातें बिल्कुल नहीं करेंगे जिनसे टाइम खराब हो, बल्कि अपने टाइम को इबादत में लगाएं और मस्जिद में एक ही जगह पर बैठे रहें। 3 दिन का एतिकाफ करना कैसा है? बाज़ ख्वातीन 3 दिन का एतिकाफ करती हैं। 27वें रोजे को इफ्तार से पहले पहले बैठती हैं और ईद का चांद देखकर उठ जाती हैं। तो हम सब लोगों को ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ लेनी चाहिए कि मसनून एतिकाफ जिसकी अल्लाह के नबी ने बहुत ज़्यादा फजीलत बयान फरमाई है, वो रमज़ान के आखिरी अशरे यानी आखिरी के 10 दिन का एतिकाफ है। मसनून एतिकाफ 10 दिन से कम नहीं है। लेकिन ये जो 3 दिन का एतिकाफ होता है ये नफल एतिकाफ है, और नफल एतिकाफ का कोई मुकर्रर और कोई तय वक्त नहीं है, बल्कि नफली एतिकाफ तो 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे भी किया जा सकता है। तो 3 दिन का अगर कोई एतिकाफ करता है तो उसे नफल एतिकाफ का सवाब मिलेगा। मसनून एतिकाफ की उसे फजीलत हासिल नहीं होगी। अगर एतिकाफ की हालत में पीरियड शुरू हो जाए तो क्या एतिकाफ बाकी रहेगा या खत्म हो जाएगा? देखिए, अगर एतिकाफ की हालत में किसी खातून को पीरियड्स आने शुरू हो जाएं तो फिर उसका एतिकाफ खत्म हो जाएगा। तो एतिकाफ से जुड़े ये अहम मसाइल थे जो हमने आपको बताए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये मसाइल आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गए होंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।